नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हॉली बोली एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा द पर्ज मूवी के सेकंड पार्ट को। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने द पर्ज मूवी के फर्स्ट पार्ट को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस पार्ट को पहले देख लेना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ईवा होता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती है। आज पर्ज का दिन होता है। पर्ज स्टार्ट होने में मात्र 2 घंटे बचे हैं, इसीलिए ईवा जल्द से जल्द अपने घर पर जाना चाहती है। रास्ते में हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी दुकानों को बंद कर रहे होते हैं। वो सब अपने घर पर जाना चाहते हैं। ईवा भी अपने घर पर आ जाती है। ईवा के घर पर उसके डैड होते हैं जिनका नाम रिको है, और साथ ही ईवा की एक बेटी है जिसका नाम केली है। ईवा अपने डैड को दवाइयाँ देती हैं क्योंकि ईवा के डैड बहुत ज़्यादा बीमार हैं, लेकिन उसके डैड उससे मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये दवाई नहीं खाऊंगा क्योंकि ये दवाई बहुत ज़्यादा महंगी है। दरअसल इनके घर की हालात बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। रिको ईवा और केली को बताते हैं कि पर्ज एक बहाना है गरीब लोगों को मार देने का, क्योंकि हम गरीब लोग गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं देते, इसीलिए यहाँ की नई गवर्नमेंट हम जैसे गरीब लोगों को पर्ज फेस्टिवल के ज़रिए मिटा देना चाहती है। इसके बाद रिको उन दोनों से कहते हैं कि मैं अपने रूम के अंदर सोने के लिए जा रहा हूँ, तुम दोनों मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करना। लेकिन हम देखते हैं कि रिको तैयार होकर एक कार के अंदर बैठकर कहीं पर चले जाते हैं। ईवा और केली को रिको का एक लेटर मिलता है। उस लेटर में रिको ने लिखा हुआ था कि मुझे पता है कि मेरे इलाज में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं और मैं तुम दोनों पर बोझ बनना नहीं चाहता, इसीलिए आज पर्ज के दिन मैंने खुद को एक अमीर परिवार को बेच दिया है, जिसके बदले तुम्हें $1 लाख दिए जाएंगे और वो अमीर परिवार मुझे मारकर अपना पर्ज सेलिब्रेट करेंगी और इन $1 लाख से तुम दोनों अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह बिता सकती हो। ये जानकर ईवा और केली को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो दोनों रोने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम लियो होता है। लियो आज पर्ज की तैयारी कर रहा होता है। लियो के पास बहुत सारी बंदूकें होती हैं और साथ ही लियो एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनता है। लियो के पास उसकी एक्स वाइफ आती है जो कि उसे बाहर जाने से मना करती है। वो कहती है कि बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन लियो उसकी एक नहीं सुनता और वो अपनी कार को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम सैम और लिज होता है। ये दोनों अपनी कार से घर पर जा रहे होते हैं, तब अचानक से इनकी कार खराब हो जाती है और तभी ये दोनों देखते हैं कि इनके पीछे एक गैंग है जो कि इन्हें मारना चाहती है। इस गैंग के पास बहुत ज़्यादा खतरनाक हथियार होते हैं। ये सब के सब पर्ज स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं। सैम और लिज इस गैंग से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं और तभी अचानक से इस शहर के अंदर एक सायरन बजता है। इसका मतलब कि अब पर्ज पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है और अब 12 घंटों तक सभी क्राइम्स को लीगल कर दिया गया है और अब इस शहर में पूरी तरह से कत्लेआम होना शुरू हो जाता है। बहुत सारी गैंग्स लोगों को बुरी तरह मार रही होती हैं। इसी दौरान हमें एक ट्रक को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक आदमी होता है जो कि मशीन गन से लोगों को मार रहा होता है। इसके बाद ये ट्रक सीधा जाकर उस बिल्डिंग के पास रुकता है जिस बिल्डिंग के अंदर ईवा और केली रहते हैं। इस ट्रक के अंदर से गवर्नमेंट के लोग निकलते हैं जो कि पर्ज फेस्टिवल की आड़ में गरीबों को मारना चाहते हैं। ये सब के सब उस बिल्डिंग के सभी लोगों को मार देते हैं। ईवा और केली ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और तभी इनके पास उनका नेबर आता है। इनका नेबर इनसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए आया हूँ, लेकिन उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते क्योंकि वो ईवा और केली को जान से मारने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन वो कुछ ऐसा करता उससे पहले वहाँ पर गवर्नमेंट के लोग आकर उसे गोलियों से भून देते हैं, लेकिन वो लोग ईवा और केली को नहीं मारते। वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें ले जाने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ से लियो अपनी कार से गुजर रहा होता है। लियो देखता है कि आर्मी के कुछ लोगों ने ईवा और केली को पकड़ रखा है। लियो आर्मी के लोगों को मार देता है और साथ ही लियो उनके लीडर को भी मार देता है जो कि मशीन गन वाला आदमी है जिसका नाम बिग डैडी है। इसी बीच सैम और लिज उस गैंग से जान बचाते हुए लियो की कार के अंदर आकर छिप जाती हैं। लियो उन दोनों को अपनी कार से बाहर निकलने को कहता है और तभी
तभी लीडर बिग डैडी, जो कि अभी भी जिंदा होता है, वो उठ जाता है और अपनी मशीन गन से लियो की कार पर हमला करने लगता है। लियो के पास समय बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए लियो इन सबको अपनी कार में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। हालांकि लियो की कार बुलेट प्रूफ थी, लेकिन इंजन में गोली लगने की वजह से लियो की कार खराब हो जाती है और एक जगह पर आकर रुक जाती है। इन सबको कार से बाहर आना पड़ता है। ये सब के सब लियो से पूछते हैं कि तुम पर्ज के समय बाहर क्यों घूम रही हो। लियो इनसे कहता है कि मुझे पर्ज खत्म होने से पहले एक ज़रूरी काम करना है, और इसके बाद लियो इन सबको एक एक गन देकर वहाँ से जाने लगता है। हालांकि इन सबको पता है कि इनकी जान को सिर्फ लियो ही बचा सकता है। ईवा लियो को रोकती है और उससे कहती है कि तुम हम सबको मेरी फ्रेंड तानिया के घर पर छोड़ दो, जिसके घर पर एक कार है और वो कार तुम ले लेना। लियो उसकी बात मान लेता है और इसके बाद ये सब के सब आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हर जगह पर बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसी बीच सैम एक ट्रैप में फंस जाता है और उसे कोई खींचने लगता है और गवर्नमेंट के लोग बाहर आकर इन पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन लियो गवर्नमेंट के लोगों को गोलियों से भून देता है और एक बार फिर से इन सब की जान बचा लेता है। इसके बाद थोड़ा आगे जाने पर इन्हें वो गैंग दिख जाती है जो कि सैम और लिज को मारना चाहती है। ये सब देखते हैं कि वो गैंग लोगों को एक ट्रक के अंदर डाल देती है और इसके बाद वो गैंग अपना काम कर कर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ से ये सब आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें एक और ट्रक दिखता है जो कि क्रैश हो रखा था। उस ट्रक के अंदर इन्हें बहुत सारी बंदूकें मिलती हैं और उन बंदूकों को ये अपने पास रख लेते हैं। लियो देखता है कि उस ट्रक के अंदर बहुत सारे मॉनिटर्स लगे हुए हैं, जिन मॉनिटर्स पर ट्रैफिक कैमरा की लाइव रिकॉर्डिंग्स चल रही थी। इसके बाद यहाँ से सब के सब एक सबवे में आ जाते हैं। लियो अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट को कैली को पहना देता है। तभी वहाँ पर पर्ज मनाते हुए एक गैंग आ जाती है। उस गैंग के लोग उस सबवे में छिपे हुए लोगों को बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर लियो और बाकी सब उस गैंग का खात्मा कर देते हैं और इसके बाद ये सब के सब ईवा की फ्रेंड तानिया के घर पर आ जाते हैं। अब लियो ईवा से कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी दोस्त के यहाँ पर पहुँचा दिया, अब वादे के अनुसार तुम मुझे कार दो जिससे मैं यहाँ से जा सकूँ। लेकिन ईवा लियो से कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, यहाँ पर कोई भी कार नहीं है, क्योंकि मैंने अगर तुम्हें कार का लालच नहीं दिया होता तो तुम हमें यहाँ पर लेकर नहीं आते। लियो को ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन लियो यहाँ पर कुछ भी नहीं करता। और तभी इसी बीच तानिया की सिस्टर उसे और अपने हस्बैंड को गोली मार देती है, क्योंकि उसकी सिस्टर उसके हस्बैंड के साथ मिलकर उसे चीट कर रही होती है। लियो और बाकी सभी यहाँ पर भी सेफ नहीं थे, इसीलिए उन लोगों को इस घर से भी बाहर आना पड़ता है। बाहर एक ट्रक आता है, उस ट्रक के अंदर कोई और नहीं बल्कि लीडर बिग डैडी होता है। और तभी लियो और बाकी सभी को गवर्नमेंट के लोगों के द्वारा पकड़ लिया जाता है। इसके बाद इन सबको पकड़कर एक हंटिंग ग्राउंड पर ले जाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग होते हैं जो कि एक ऑडियंस की तरह बैठे हुए थे। दरअसल यहाँ पर कुछ अमीर लोग लियो और बाकी सबको मारेंगे और बाकी के लोग इन सबको एक ऑडियंस की तरह देखेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं इन सभी ने नाइट विजन ग्लास पहने हुए होते हैं, इसका मतलब ये सब के सब इन्हें देख सकते हैं, लेकिन लियो और बाकी सभी इन सबको बिल्कुल भी देख नहीं सकते। और तभी जैसे ही एक आदमी लियो और बाकी सभी को मारने के लिए आता है, तभी लियो उस आदमी पर हमला कर कर उसका नाइट विजन ग्लास और उसकी गन ले लेता है और उसे बुरी तरह मार देता है। ये सब यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर गवर्नमेंट के लोग आकर इन सब पर गोलियां चलाने लगते हैं। और तभी इसी गोलीबारी में एक गोली सैम को लग जाती है, जिससे सैम की मौत हो जाती है। यहाँ पर जो लिज होती है उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसीलिए वो वहीं पर रुक जाती है। और लियो, ईवा और कैली ये तीनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। लियो एक घर के सामने रुकता है और लियो ईवा को बताता है कि इस घर के मालिक ने मेरे बेटे को जान से मार दिया था और आज पर्ज के दिन मैं इस आदमी को मारकर अपने बेटे की मौत का बदला लूंगा। लियो ईवा और कैली को कार के अंदर रहने को बोलता है और घर के अंदर जाकर उस घर के मालिक को दबोच लेता है। लियो उस घर के मालिक को बहुत बुरी तरह पीटता है और उससे बोलता है कि मेरे बेटे की क्या गलती थी जो तुमने उसे जान से मार दिया। घर का मालिक लियो से अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन लियो अपना काम पूरा कर कर घर से बाहर आ जाता है और तभी लियो को कोई गोली मार देता है। लियो घायल हो जाता है और लियो नीचे
गिर जाता है और हम देखते हैं कि लियो को गोली किसी और ने नहीं बल्कि गवर्नमेंट आर्मी के लीडर जिसका नाम बिग डैडी है उसने गोली मारी होती है। लियो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और अब वो लीडर लियो को जान से मारता तभी कोई उस लीडर को गोली मार देता है और हम देखते हैं कि उस लीडर को गोली किसी और ने नहीं बल्कि उस आदमी ने मारी होती है जो इस घर का मालिक है जिसने लियो के बेटे को मार दिया था। और यहाँ हमें पता लगता है कि लियो ने उस आदमी को माफ़ कर दिया था और तभी यहाँ पर गवर्नमेंट के लोग आ जाते हैं जो कि लियो और उस आदमी को मारना चाहते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर सायरन बज जाता है। इसका मतलब कि अब सुबह के 7 बज चुके हैं और अब कोई भी किसी को नहीं मार सकता। पर्ज यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लियो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और लियो की जान बच जाती है। और इसी के साथ ये मूवी जिसका नाम है द पर्ज, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।